हजारों वर्षों से हम तारों को देखते रहे हैं, इस बात पर निश्चित थे कि जीवन को सूरज की गर्मी और रोशनी की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे अपने सौरमंडल के गहरे ठंडे हिस्सों में दो छोटी दुनियाएं, एक बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण गड्ढे की परिक्रमा करती है और दूसरी शनि द्वारा पोषित है, हमें ब्रह्मांडीय नियमों को फिर से लिखने के लिए मजबूर कर रही है। हम यूरोपा और एनसेलेडस की बात कर रहे हैं, ऐसी दुनियाएं जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं, फिर भी ऐसी दुनियाएं जिनमें पृथ्वी के किसी भी समुद्र से अधिक विशाल और प्राचीन तरल महासागर हो सकते हैं। ये महासागरीय दुनियाएं हैं जो सूर्य की जीवन योग्य ऊष्मा से बहुत दूर, निरंतर गहन अंधकार में मौजूद है। यूरोपा के महासागर का प्रमाण अदम्य है, जो गैलीलियो अंतरिक्ष यान के मैग्नेटोमीटर डेटा से प्राप्त हुआ है। जैसे ही यूरोपा बृहस्पति के विशाल चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, खारे पानी का महासागर, जो विद्युत रूप से संवाहक है, अपना स्वयं का प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह दृढ़ता से एक वैश्विक महासागर का तात्पर्य है, जिसका अनुमान 60 से 150 किलोमीटर गहरा है, जिसमें पृथ्वी के सभी महासागरों के कुल आयतन का दुगना से भी अधिक पानी है। एनसेलेडस पर प्रमाण दृश्यमान है। विशाल जलवाष्प और बर्फ के कणों के प्लूम्स दक्षिण ध्रुव के पास गहरी दरारों से नाटकीय रूप से निकलते हैं। कैसिनी मिशन ने इन प्लूम्स का सीधे नमूना लिया, जिससे आंतरिक स्रोत से खारे तरल पानी के निष्कासन की पुष्टि हुई। यह स्पष्ट है, तरल पानी अभी भी सतह के ठीक नीचे मौजूद है। लेकिन इस निरंतर रात में सूर्य की क्षीण ऊर्जा से दूर कौन सा इंजन इस गहरे तरल वादे को बनाए रखता है? शक्ति का स्रोत दूर नहीं है, बल्कि पास है, जो खगोलीय यांत्रिकी से पैदा होता है। यह ज्वारीय तापन है। बृहस्पति और शनि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति में विशाल, अपने बर्फीले चंद्रमाओं को थोड़ी अंडाकार कक्षाओं में बनाए रखते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा की दूरी बदलती है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अलग अलग होता है, जिससे पूरे पिंड को लगातार खींचा और निचोड़ा जाता है, एक लयबद्ध आंतरिक सान्ना। यह यांत्रिक प्रक्रिया चंद्रमा के आंतरिक भाग में अपार घर्षण उत्पन्न करती है और घर्षण ऊष्मा उत्पन्न करता है। यूरोपा पर यह ज्वारीय ऊर्जा बर्फ की परत के निचले हिस्से को पिघलाने के लिए पर्याप्त होने का अनुमान है। एनसेलेडस पर ऊष्मा दक्षिणी ध्रुवीय दरारों के साथ तीव्र रूप से केंद्रित होती है, जिससे गीजर को बल मिलता है। यह ज्वारीय ऊर्जा एक धीमी, चिरस्थायी भट्टी है, जो संभवतः अरबों वर्षों तक तरल पानी को बनाए रखती है, एक नवजात जीव विज्ञान के उभरने के लिए पर्याप्त समय। लेकिन पानी जीवन के लिए केवल एक मानदंड है। अगला है रासायनिक ऊर्जा का एक स्रोत, और उसके लिए हमें और भी गहराई से देखने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर गहरे समुद्र तल पर जीवन के नखलिस्तान हैं, जो सूर्य से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के चारों ओर जमा होते हैं, समुद्र तल में दरारें जहां अति गर्म खनिज युक्त पानी ग्रह के मेंटल से फूटता है। यहाँ जीवन प्रकाश संश्लेषण का उपयोग नहीं करता है, यह रसायन संश्लेषण का उपयोग करता है, जो पानी और चट्टान के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं से चयापचय ऊर्जा प्राप्त करता है। इस खाद्य श्रृंखला का आधार सूक्ष्म जीव हैं, जो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे यौगिकों का ऑक्सीकरण करते हैं। एनसेलेडस के प्लूम्स एक अलौकिक दुनिया पर इस प्रक्रिया के लिए निश्चित प्रमाण रखते हैं। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने अपने मास स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से प्लूम में आणविक हाइड्रोजन और सिलिका नैनोकणों का पता लगाया। इन दोनों को एक साथ उत्पन्न करने का एकमात्र ज्ञात भूवैज्ञानिक तंत्र गर्म पानी 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का एक सिलिकेट कोर के साथ संपर्क है। यह सक्रिय क्षारीय हाइड्रोथर्मल वेंट्स का अचूक रासायनिक हस्ताक्षर है। आणविक हाइड्रोजन रासायनिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है, जो एक प्रकाशहीन चयापचय को बढ़ावा दे सकता है। कैसिनी डेटा से पता चलता है कि एनसेलेडस में जीवन के लिए तीनों आवश्यकताएं हैं: तरल पानी, आवश्यक रासायनिक निर्माण खंड और एक लगातार भूरासायनिक ऊर्जा स्रोत। यूरोपा के लिए हाइड्रोथर्मल वेंट्स का प्रमाण अभी तक सीधा नहीं है, लेकिन इसकी अनुमानित सिलिकेट कोर को देखते हुए चट्टान पानी की बातचीत की संभावना अधिक है। यदि इन चंद्रमाओं पर जीवन मौजूद है, तो यह एक चरम रसायन स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जो जीवन की दृढ़ता का प्रमाण है। यह साबित करता है कि ब्रह्मांड केवल रहने योग्य नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से साधन संपन्न भी है। हमें अभी तक अंतिम उत्तर नहीं पता है, लेकिन नासा के यूरोपा क्लिपर जैसे अंतरिक्ष मिशनों की अगली पीढ़ी पहले ही रास्ते में है।
2030 में पहुंचने वाला क्लिपर लगभग 50 बार करीब से फ्लाई बाई करेगा, बर्फ की परत की मोटाई को मापने के लिए रडार का उपयोग करेगा और जीवन के बताने वाले जैविक और रासायनिक हस्ताक्षरों की खोज के लिए किसी भी प्लूम को चखने के लिए एक मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करेगा। ये मिशन मानवता के सबसे गहरे सवाल को अंतिम सीमा तक ले जाते हैं, क्या हम अकेले हैं? उत्तर, यदि वह मौजूद है तो बर्फ के भारी वजन के नीचे एक गर्म तरल आलिंगन में छिपा हुआ बिना सूरज वाली दुनिया पर पाया जाएगा। यह वीडियो शनि ग्रह के चंद्रमा, क्या यहाँ जीवन संभव है? Saturn's moons, is life possible here? इन बर्फीली दुनियाओं पर जीवन की संभावनाओं का एक दृश्य और व्याख्यात्मक अन्वेषण प्रदान करता है जो इस वित्तचित्र विषय के लिए प्रासंगिक है।